सो ट्रेडर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो काफी टाइम से मार्केट में है बट सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, उनके पास वो सीखना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लर्निंग नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग हैं जो सीखना भी चाहते हैं बट उनको पता ही नहीं कि एक ट्रेडर के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, एक ट्रेडर का रोड मैप होता कैसा है, ये सब बारे में उनको नॉलेज नहीं है। तो एक प्रॉपर वाला रोड मैप मैं अभी बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, स्किप मत करना। वैसे भी मैं यूट्यूब छोड़ चुका था, बस बहुत सारे लोगों की दिक्कत देखते हुए इन फ्यूचर के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, मेरा पर्सनल काफी साल का एक्सपीरियंस है, ये मेरा आज का ट्रेड रहा, बाकी जो ग्रुप में है वो जानते हैं। ठीक है, तो पुराने यूट्यूब चैनल बंद होने के बाद मेरा कोई मन ही पूरी तरीके से हट गया यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब पे भरोसा भी हट गया कितने सारे, क्योंकि हमने मेल भी डाले थे और कुछ भी रिकवरी नहीं हुआ हमारे चैनल का। तो ठीक है, ये हमारा न्यू चैनल है, लेकिन इन फ्यूचर के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूं जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला, एक ऐसा रोड मैप बताऊंगा। तो ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टू ऑल बिगनर्स, मैं सबको बिगनर मान के चलूंगा, जो एक्सपीरियंस्ड हैं। आपको भले 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो डियर, तो आप कोई ट्रेडर नहीं हो। ठीक है, मेरे बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो हमें आप फॉलो कर लो, चार सभी जगह से आपको पता चल जाएगा कौन है, अगर आप न्यू है तो। ठीक है, उन सब चीजों पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो देखो, पहला तो चीज है यार, मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बायर्स के लिए। वाई ऑप्शन बायर्स? क्योंकि मोस्टली पीपल्स यहीं पे आता है और मोस्टली लोगों का, मेरे अकॉर्डिंगली सभी का कैपिटल बजट बहुत ज्यादा कमजोर होता है, तो इसलिए मैं ये टॉपिक लाया हूं ऑप्शन बायर्स के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शन बायर पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में है ही नहीं। पता नहीं कितने ऑप्शन बायर्स हैं जो सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, किसी ने तो 2 साल सरवाइव किया, किसी ने 2 महीने सरवाइव किया, किसी ने जो है 2 दिन सरवाइव किया तो कैपिटल बाय कट हो गया, किसी ने 10-10 साल भी सरवाइव किया स्टॉक मार्केट में एज द ऑप्शन बायर, लेकिन उनका पतंग हो गया। द रीजन कि उनको प्रॉपर शायद रोड मैप पता ही नहीं था, वो अपने आप को उस तरीके से रेडी ही नहीं कर पाए थे। देखो, आप कितनी भी अच्छा तलवार चला लो, लेकिन अगर आपको युद्ध में पहुंचने के बाद ढाल का यूज करना नहीं आता है तो आपकी नॉलेज व्यर्थ है। ठीक है, तो क्योंकि युद्ध में तो एक तरफ से अटैक होगा नहीं। चलो देखते हैं एक ऐसा रोड मैप जो मैं बहुत इजी वे में बताने वाला हूं, A to Z पार्ट कवर करूंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट आता है, ठीक है, मैं सिलेबस से पहले आपको बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। ट्रेंड, मार्केट में ट्रेंड का पता होना यार। अगर आपको ट्रेंड का नहीं पता है मार्केट का, आप ट्रेंड कैसा है, बुल बेरिश ट्रेंड कैसा है, डाउन ट्रेंड कैसा है, साइडवेज मार्केट में कैसा बिहेव कर दिखाता है, आपको अगर ये नहीं पता है तो आप मार्केट में मार खा जाने वाले हो। ठीक है, ब्रेकआउट, आप लोगों को लगता है यार सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ मार्केट विल गो अप, अगर सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट विल गो डाउन। बट हर एक ब्रेकआउट प्रॉपर नहीं होता है, तो उसके लिए आपको एक बार पहले ब्रेकआउट्स को अच्छे से समझना चाहिए। फिर रिवर्सल, अब रिवर्सल बेस पे बहुत सारे ट्रेडर है, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो रिवर्सल बेस पे ट्रेड कर करके लॉस हो गया है। लेकिन रिवर्सल होता क्या है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में भी प्रॉपर उनके पास कोई नॉलेज नहीं। उनके पास जस्ट वही नॉलेज है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि नॉलेज बेकार है, बट वो नॉलेज जस्ट ऑफ 25 to 30% है। बिकॉज ऑफ हर एक ट्रेडर का अपना एक इंस्टीट्यूट होता है, मे बी। क्योंकि देखो, अंबानी अगर बहुत ज्यादा रिच है तो ऐसा नहीं है वो बिजनेस करना बंद कर दिया। ठीक है, उसी हिसाब से हर एक ट्रेडर, जितने भी यूट्यूबर हैं, मैक्सिमम लोग प्रॉफिटेबल होंगे, तो सबका अपना अपना कोर्स भी चलता है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो उसके लिए वो जस्ट पूरा नॉलेज नहीं डालते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, लिक्विडिटी, बहुत बड़ा चीज है। लिक्विडिटी का लोगों को मतलब बस इतना ही समझ में आता है कि नंबर ऑफ ट्रेडर्स, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेडर है वही हो गया लिक्विडिटी। नहीं, लिक्विडिटी का एक अलग टॉपिक है, एक अलग सिलेबस है। लिक्विडिटी के ऊपर तो एक किताब बनी हुई है जो आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मैटर करता, वो कुछ इंडिकेटर्स के बेस पे ही ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा, ब्रेकआउट के बारे में जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, फेक ब्रेकआउट। ठीक है, फेक ब्रेकआउट के बारे में, फेक ब्रेकआउट के बारे में अगर आप नहीं जानते तो सच में आप अभी बहुत पीछे हो, आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ठीक है, अब उसके बाद आता है मोमेंटम। मोमेंटम भी ना यार कुछ टाइमिंग के हिसाब से आती है, तो ये सब भी जानकारी होना चाहिए। मैं एक प्रॉपर रोड मैप लेके, इस रोड मैप में हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है,
विदाउट दिस ऑप्शन बाइंग गैम्बलिंग। अगर आपको ये सब नहीं आती है, जितना चीजें मैंने बताया, अगर ये नहीं आती तो आप जस्ट ऑफ ए गैम्बलर, आप अभी भी तुक्काबाजी कर रहे हो। तो चलो समझते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। पहला जो सिलेबस में हमारा पॉइंट आता है वो होता है प्राइस एक्शन। देखो बहुत सारे लोगों को देखता हूं बोलते हैं यार प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड करता हूं, बट उनको पता ही नहीं कि प्राइस एक्शन में क्या क्या आता है। तो आओ देखते हैं, मस्ट यू नो कि भाई क्या क्या आता है पहले तो। ठीक है, कैंडल बिहेवियर लोग कहते हैं, बहुत सारे मेरे भी करंट बैच के स्टूडेंट कहते हैं कि सर कैंडल कुछ नहीं होता, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग चीजें बताता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने जाते हो या डॉक्टर बनने जाते हो तो आपको मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आपको कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की जर्नी में आपको कैंडल्स का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यार हर एक कैंडल कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है। जब तक आप उसको नहीं पढ़ पाओगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है रिजेक्शन। रिजेक्शंस भी आपको पता होना चाहिए। रिजेक्शंस के लिए बहुत अच्छी एक वीडियो है, बहुत सारी यूट्यूब पे भी है, देखा हूं, थोड़ा ही वीडियो है। बाकी आप चाहो तो कहीं से, मैं बोलूंगा कि यार यूट्यूब के चक्कर में न पड़ के आप किसी इंस्टीट्यूट से पहले एक कोर्स ज्वाइन करो, क्योंकि मैं बताता हूं कि जितना आप एंड ऑफ एंड में लॉस करके आते हो सीखने में, उतने में आप कोर्स भी कर लोगे और आपका एक सफिशिएंट कैपिटल भी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीखने पे ध्यान दो। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राइस एक्शन, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं प्राइस एक्शन के अंदर आता क्या क्या है। ठीक है, इंगल्फिंग। इंगल्फिंग भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आप बहुत पढ़िएगा, मस्ट भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के साथ साथ रेटेस्ट। रेटेस्ट भी बहुत जरूरी है। रेटेस्ट मतलब क्या होता है, ब्रेकआउट हुआ वापस आया गया है, बस इतना ही पता है। और भी इसमें बहुत सारी डीप नॉलेज है। रेटेस्ट क्या होता है, सपोर्ट का ब्रेकआउट रेटेस्ट अलग होता है, सब रेजिस्टेंस के लिए अलग होता है, अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे अलग अलग होते हैं। उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, फिर आप जाके कहीं प्राइस एक्शन में महारत हासिल कर पाओगे आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस। उसके बाद आता है रेंज सेटअप। जैसा आपने अगर हमारे आप चैनल वगैरह पे, व्हाट्सएप चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो गए, तो मैं बताता हूं कि इस रेंज में निफ्टी भी फंसा हुआ है, इस रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद हम कुछ सोच सकते हैं। तो वही होता है रेंज सेटअप। तो आपको वो चीज भी प्रॉपरली मस्ट है, बहुत ज्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेंड कंटिन्यूटी, कि भाई ये ट्रेंड अगर ब्रेकआउट किया है तो ये ट्रेंड अगर बुलिश ट्रेंड में चल रहा है तो कब तक कंटिन्यू रहेगा। ये सारी चीजें आपको अगर पता चला तो जाके आप कहीं प्राइस एक्शन में महारत कर पाओगे। लोगों को लगता है प्राइस एक्शन मतलब कैंडल, और दूसरा आता है ऑप्शन चेन। इतना अगर हम जान गए तो हमारा प्राइस एक्शन वाला सिलेबस कंप्लीट हो जाता। बट ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत बड़ा सिलेबस है। ये पढ़ने में ही आपको कम से कम 10 दिन लग जाएंगे अगर आप सेल्फ पढ़ते हो नॉलेज कलेक्ट करके। बाकी अगर एक प्रॉपर ट्रेडर मिलता है, टीचर मिलता है, तो आप अच्छे से चीजों को सीख सकते हो। देखो बुक्स आपको जस्ट बुक की नॉलेज ही देगी, लिखी हुई नॉलेज देगी, बट अगर आपको कोई ट्रेडर मिल गया जो टीचर है आपका, तो आपको रियल मार्केट का एक्सपीरियंस भी कराएगा। ठीक है, दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। यार फिक्स रिस्क पर ट्रेड, स्टॉप लॉस डिसिप्लिन। ठीक है, अगर आपका पर ट्रेड स्टॉप लॉस क्या होने वाला है ये आपको नहीं पता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसमें आता है पॉइंट, आपको स्टॉप लॉस, देखो जब हम ट्रेड में एंट्री कर रहे हो तो हमें अपना एसएल एंड टीजीटी टारगेट और वाई एंट्री, हमने क्यों एंट्री लिया, ये 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज आपके पास नहीं है, ठीक है, अगर आप एसएल को सोच रहे हो कि यार जब मेरे औकात से बाहर के लॉस होने लगेंगे तो फिर मैं एग्जिट हो जाऊंगा, या प्रॉफिट को सोच रहे हो जब मेरे औकात से ज्यादा का प्रॉफिट आ जाएगी, या फिर आज मुझे 500 की नीड है, 500 की प्रॉफिट हो जाएगी तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, तो इस तरीके से ये ट्रेडिंग नहीं, जस्ट ऑफ गैम्बलिंग, ये एक गैम्बलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है, जिसमें आता है आरआर, रिस्क रिवार्ड रेशियो, कि अगर आप पर ट्रेड में, अगर आप एक ट्रेड लेते हो तो कितने लॉस में आप कितना बनाने वाले, आपका टारगेट क्या रहने वाला है, ये चीज होता है रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पोजीशन साइजिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, और आपका डेली लॉस एक लिमिट होता है, होना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, या फिर मैं एक बिगनर के हिसाब से बात करूं 20,000 के आपके पास कैपिटल है, तो आपको पता होना चाहिए मुझे हर दिन का कितना एसएल रखना है, कितना लॉस वियर करना है, 500, 800, 1500, 1000। आपको ये चीज पहले तो डिसाइड होना चाहिए, पर ट्रेड के हिसाब से भी और डेली बेसिस पे भी। ठीक है, क्योंकि जो भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है पहले वो रिस्क देखता है, बाद में प्रॉफिट। ठीक है, कोई भी ट्रेडर होता है तो उसको अगर पता है इस ट्रेड में मेरा कैपिटल खाली हो सकता है, तो वो ट्रेड वो लेगा ही नहीं, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, उसे पता है कि ऐसे ऐसे बहुत मौके मिलेंगे, अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे, तो वो इस जगह पे ट्रेड नहीं करेगा। पहले आपको आपका रिस्क पता होना चाहिए, फिर जाके आपका टारगेट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है साइकोलॉजी। देखो फोमो, फोमो मतलब क्या होता है,
फोमो, देखो साइकोलॉजी के अंदर पहले तो यार ना आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं होती, जस्ट कंट्रोल करने की जरूरत होती है। खुद को कंट्रोल करने की जरूरत होती है, जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब क्या क्या कंट्रोल करना है, पहले तो फोमो। फोमो मतलब एक ऐसा डर, ठीक है, स्टॉक मार्केट के हिसाब से फोमो मतलब एक ऐसा डर कि अगर ये ट्रेड छूट गया तो क्या होगा, एक बड़ा प्रॉफिट छूट जाएगा, इसलिए ये ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए। तो पहली बात आप अपने माइंड में ये फिक्स कर लो, कोई भी ऑप्शन बायर होता है, कोई भी ट्रेडर होता है, तो उसको हर दिन ट्रेड करना कोई कंपलसरी नहीं है। महीने में 10-10 दिन ऐसे आते हैं भाई कि कोई ट्रेड नहीं मिलता है, लेकिन उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ता है, ठीक है। दूसरा आता है रेवेंज ट्रेडिंग। रेवेंज ट्रेडिंग मीन्स आज मेरा 1,000 का लॉस हो गया है, ठीक है, लास्ट के 2:30 बज रहे हैं, अब मेरे पास 1 घंटा, 1 घंटे में मेरे को एनी हाउ ये 1,000 रुपए रिकवर करना है, प्लस हमारा ब्रोकरेज एंड टैक्स ये रिकवर करना है। तो इसको बोलते हैं रेवेंज, बदला का ट्रेडिंग। जब आप बदले में करते हो ट्रेड, बदले में मतलब कि भैया जब आप ट्रेड करते हो सिर्फ अपने लॉस रिकवरी के लिए, कभी भी अगर आपका 500 का लॉस हो गया है तो आप उसको भूल जाओ, 500 को आप 3 बार में 4 बार में उसको लॉस रिकवर करो अगर आपको बड़ा लग रहा है तो, लेकिन बदले के लिए नहीं कि इस ट्रेड में मैं पहले लॉस रिकवर करूंगा। अगर आप रेवेंज ट्रेडिंग करोगे तो फिर तो आप गए, आपको जाने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। ग्रेड, लालच कि भाई अगर अब 500 का प्रॉफिट हो गया है तो एक काम करते हैं, 100 रुपए का टैक्स ब्रोकरेज होगा उसको भी रिकवर कर लेते हैं, इसको बोलते हैं ग्रीड। तो ग्रीड से जितना हो सके उतना ज्यादा दूर रहो। ग्रीड ही इंसान को रियल लाइफ में, स्टॉक मार्केट में हर जगह पे बर्बाद कर देता है। ओके, फियर, डर। फियर, डर मतलब क्या हुआ कि भाई अब ये ट्रेड लूं या ना लूं, ठीक है, लूं या ना लूं। अब ले लिए, लॉस के टाइम पे तो हम पूरा कैपिटल बाय कट करने के लिए, खत्म करने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट के टाइम पे हम 200 की प्रॉफिट देखते ही भाग जाते हैं। लॉस के टाइम पे हम 50-50 हजार का भी एसएल ले लेते हैं, 2-2 हजार का, 1-1 हजार का एसएल ले लेते हैं अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, पूरा कैपिटल भी खाली करने के लिए रेडी रहते हैं जीरो हीरो वाले दिन, याद करो। लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो 200-500 हजार रुपए प्रॉफिट में भाग रहा, अरे अब निकल जाऊं, अब शायद बहुत ज्यादा हो गया, अब मार्केट गिर सकता है, पहली बार प्रॉफिट बुक कर रहा हूं, निकल जाता हूं, बहुत दिन बाद प्रॉफिट बुक कर रहा हूं, ये होता है फेयर। तो फेयर भी नहीं। अगर मेरे अकॉर्डिंगली क्या होता है डियर, एक ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस कब होते हो कि अगर आप 1 से 2 दिन 3 दिन प्रॉफिट बुक कर लिए, उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं ही भगवान हूं, मैं जो जिसमें हाथ डालता हूं वो स्टॉक मूवमेंट में आ जाता है, मैं पुट लेता हूं तो मार्केट गिरने लगता है, कॉल लेता हूं तो मार्केट उठने लगता है। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग में मत पड़ो, ठीक है। और ये जो हमारा आता है ये सब पार्ट, फोमो का, रेवेंस ट्रेडिंग का, ग्रीड का, फियर का, ओवर कॉन्फिडेंस का, जो भी साइकोलॉजी के अंदर पार्ट्स आते हैं, मेरे अकॉर्डिंगली ये उनके पास, अगर ये सब में से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो आप समझ लो आपके पास नॉलेज की कमी है। अगर आपको नॉलेज होता तो फिर आप सांप का पता है कि ये सांप अगर हमें डस सकता है, हम बच सकते हैं, तो हम उसके मुंह में हाथ नहीं डालेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप नॉलेज की कमी के कारण ही ये सब बेवकूफी कर रहे हो। इवन ये बेवकूफी नहीं है, जस्ट एक बहुत ज्यादा आपको क्रेविंग होने लगता है ट्रेडिंग का, तो उससे पहले दूर हो। जब आपको लगे बहुत अच्छा लॉस हो रहा है, कई दिन से लॉस हो रहा है, तो पहले तो आप स्टॉक मार्केट से कुछ दिन के लिए दूर हो, घूमो टहलो, फैमिली के साथ बैठो, कुछ नहीं है तो टीवी देखो, पहले अपने माइंड को रिलैक्स करो, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट लाइक कमेंट करो, और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दी है, आप सब जगह से हमें फॉलो कर सकते हो। ये बहुत अच्छा रोड मैप होने वाला है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें फॉलो करके टेलीग्राम पे मैसेज कर दो पीडीएफ, ठीक है, या फिर रोड मैप, हम आपको पीडीएफ ये सेंड कर देंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है डियर, वो आता है टाइमिंग। यार टाइमिंग का भी बहुत बड़ा गेम है। अगर आप जीरो हीरो सुबह 9:15 पे खेलोगे तो ऑफकोर्स लॉस कर जाओगे। जीरो हीरो का भी अपना एक टाइम होता है, एंट्री का भी एक अपना टाइम होता है, ठीक है। तो ये टाइमिंग्स जो मैं अपने स्टूडेंट्स को मोस्टली बताता रहता हूं, ठीक है। अगर आप हमारे जस्ट डायल वगैरह जहां पे भी आप हमें फॉलो करते हो, जहां से भी आप आते हो, लोगों को ढूंढते हो, वहां पे जाके हमारे रिव्यू देखना। तो मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट मैं यही स्टूडेंट को बताता हूँ। स्टूडेंट भी मोस्टली बोलते हैं कि सर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो टाइमिंग के हिसाब से आते हैं, टाइमिंग के हिसाब से आते हैं। तो हर चीज में आपका टाइमिंग बहुत प्रॉपर होना चाहिए, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो आपकी डेली लाइफ हो। अगर टाइमिंग आपकी मिसमैच होगी तो आप हर जगह फेल होगे, क्योंकि जहां पे लोग एंट्री कर रहे होंगे ट्रेडिंग में, वहां पे आप एग्जिट कर रहे होगे, जहां पे लोग एग्जिट कर रहे होंगे वहां पे आप एंट्री कर रहे होगे। तो इस तरीके से आपका टाइमिंग मिसमैच हो, यानी प्रॉफिट कम ज्यादा या फिर लॉस बड़ा हो सकता है। तो टाइमिंग बहुत बड़ा टाइमिंग है, ठीक है। सारा स्टॉक मार्केट टाइमिंग का गेम है। तो सुनो, अगला इसमें अंदर कौन कौन सा पॉइंट आता है, नीड अंडरस्टैंड ऑफ, हमें क्या क्या समझना है टाइमिंग के अंदर, कि भाई ओपनिंग वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब भाई मूवमेंट। सुबह हुआ तो मार्केट सुबह जब खुला तो क्या मूवमेंट है, उसका टाइमिंग क्या होता है, कितने टाइमिंग तक मूवमेंट हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है।
एक्सपायरी बिहेवियर, एक्सपायरी वाले दिन क्या टाइमिंग पे क्या मूवमेंट रहता है उसको हमें समझने का बहुत ज्यादा, क्योंकि बाकी डेज का अलग रहता है, एक्सपायरी वाले दिन बहुत सारे अलग हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन थीटा डेल्टा गामा बहुत ज्यादा तेजी से वो लोग आपस में हमारे प्रीमियम को ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो इसलिए आपको टाइमिंग के साथ अगर आप एंट्री नहीं रखोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। फिर आता है प्रीमियम मूवमेंट, कि भाई आपके प्रीमियम में कौन सा मूवमेंट कब हो रहा है उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। मोमेंटम टाइमिंग, मोमेंटम टाइमिंग मतलब कि मूवमेंट के साथ जो टाइमिंग के साथ आप एंट्री बना रहे हो उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो टाइमिंग ओवरऑल आपको हर एक कदम पे स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट एंट्री इज इक्वल टू प्रीमियम डीके प्लस लॉस, जो भी मैं बता रहा था कि जब लोग एग्जिट कर रहे होंगे और आप उस समय पे एंट्री करोगे तो क्या होगा, एक बड़े लॉस का संभावना, वही चीज लेट एंट्री इज इक्वल टू प्रीमियम डीके होगा और आपको हो जाएगा लॉस। तो भाई स्टॉक मार्केट एक टाइमिंग का भी गेम है, तो टाइमिंग मतलब नॉट लक, टाइमिंग मतलब आपको चीजों को आना कब कहां पे किस चीज को सेट करना है हमें स्टॉक मार्केट में, वो सारी चीजों की बात हो रही है। फिर आता है भाई नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीक्स। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए तो ऑफकोर्स आपको चीजें मजे आ रहे हैं, अगर आपको इन सबका 1 बाय 1 वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, हम ट्राई करेंगे कि सबका थोड़ा थोड़ा करके आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बताने का, ठीक है। अब देखो ग्रीक्स, अगर आप एक ऑप्शन बायर्स हो तो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की आपको नीड नहीं है, ठीक है। एडवांस लेवल की बहुत ज्यादा आपको नीड नहीं है ग्रीक्स का, अगर आप ऑप्शन बाइंग के लिए आए हो, क्योंकि यहां पे आप थोड़ा बहुत थीटा को समझ जाते हो, थीटा का गेम समझ जाते हो, वीआई थोड़ा बहुत समझ लेते हो, थीटा आपको थोड़ा सा ज्यादा सीखना होगा, थीटा डी के, और आप वीआई, ठीक है, थीटा डी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, टॉपिक, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया थीटा डी के। उसके बाद आता है आईवी, ठीक है, आईवी, ये आपका उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप जानोगे, जितना चीजों को जानोगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप फिर भी आप सर्वाइव कर जाओगे। उसके बाद आता है डेल्टा मूवमेंट, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, डेल्टा मूवमेंट, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स जो आपका ग्रीक्स में आ रहे हैं मैं वही बताऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऑप्शन सेलर या प्रॉप डेस्क हैंडलर या आपको फंडिंग मैनेजमेंट का ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूं। मैं एक ऑप्शन सेलर को क्या क्या आना चाहिए लाइफ टाइम सर्वाइव करने के लिए, मैं वही चीज आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि मैं खुद एक ऑप्शन सेलर भी हूं, बायर भी हूं, इक्विटी ट्रेडर भी हूं, मैं एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर भी हूं, तो मुझे सारी चीजों का पता है, इसलिए मैं आपको चीजों को अलग अलग लेके आया हूं ताकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े। अभी मैं इसको फेस वाइज भी बताऊंगा, अभी तो आप एक बार सिलेबस जान लो, ठीक है। अब जो स्पेशली आपको जानना चाहिए कौन कौन सा, थीटा, ठीक है, थीटा ऑप्शन बायर का हिडन इनमी होता है। मैं हमेशा अपने कोर्स में, अपने मैक्सिमम वीडियोस में बताता रहता हूं कि ऑप्शन बायर का एक ही दुश्मन होता है जिसको बोलते हैं थीटा, ये एनिमी होता है ऑप्शन बायर का, तो इसलिए मैंने बताया थीटा डी के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है थीटा डी के। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है, ये सब मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं 1 बाय 1, इसको लिखने में मुझे बहुत टाइम लगा है, लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, 17 दिन में ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको लिखा है, 17 दिन बैठ के, आज 18वां दिन है, ठीक है, तब मैंने इसको फाइंड आउट किया है आपके लिए, क्योंकि टाइम मिलता नहीं है उसके बाद ये सब चीजें को डेकोरेट करना, क्योंकि मैं देख रहा हूं यूथ भटक रहे हैं, ठीक है। आगे आओ, आगे सीखते हैं क्या, वन सेटअप मास्टरी। देखो लोग क्या कर रहे हैं आजकल, पहली गलती क्या कर रहे हैं ना, कि वो स्ट्रेटजी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और ना कि अपने जो मैंने साइकोलॉजी बताया, ट्रेडिंग साइकोलॉजी प्लस टाइमिंग प्लस जो आता है उसी सेटअप में मास्टरी करने के बजाय किस पे, न्यू स्ट्रेटजी सीखने पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ऐसा मत करो, जो भी स्ट्रेटजी आती है आपको, जिस तरीके से भी आपको आता है उसी में आप मास्टरी करो, कोई भी एक स्ट्रेटजी सीखो उसी में आप मास्टरी कर लो, ठीक है। तो वन सेटअप मास्टरी, अब इसमें क्या होता है, मोस्ट ट्रेडर फेल बिकॉज डेली न्यू स्ट्रेटजी पोटेंशियल एंड अप्रोच, वो डेली न्यू स्ट्रेटजी सीखने के चक्कर में है। किसी यूट्यूबर का वीडियो आया कि ये स्ट्रेटजी ब्रह्मास्त्र, तुरंत उस पर क्लिक करना है, उसको सीखना है, पुराना वाला भूल जाना है, फिर पता चला कि लॉस, बिकॉज अब मैंने बताया कि हर एक ट्रेडर, हर एक यूट्यूबर का अपना इंस्टीट्यूट है मैक्सिमम करके, तो सभी अपना वहां पे जस्ट ऑफ 10 to 15 20 30% ही नॉलेज देते हैं और वहां पे अप्रोच कर देते हैं। तो आपको मैं मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे पास डेमो क्लास में भी आते हैं तो बताते हैं सर कि मुझे बेसिक पता है, बेसिक के नाम पे उन्हें कुछ नहीं पता होता, जस्ट
बेसिक के नाम पे मेरे को जहां तक पता रहता है कि मोस्टली लोगों को एप्लीकेशन यूज करना आता है कि कहां पे ऑप्शन चयन है और कहां से उसे बाय और सेल करना है, कहां से एग्जिट करना है, एसएल कहां पे लगाना है। एसएल भी लगाना मैं गारंटी के साथ बताता हूं, ट्रेड बाय करते समय 70% ट्रेडर को, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं स्टूडेंट्स से मिला हूं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है अभी तक। हाँ, ये बात अलग है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, बिकॉज मैं वन बैच में वन स्टूडेंट ही प्रिपेयर करता हूं। हमारे यहाँ वन बैच में वन स्टूडेंट होते हैं, इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, बट उनसे मेरा अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अगर कोई टीचर 200 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है एक बैच में, तो वो 200 में से किसी एक को भी नहीं प्रॉपरली जान पाया होगा, और मैं एक को पूरी तरीके से पूरा 100% से जानता हूं। ठीक है, तो वही बता रहा हूं कि ठीक है, तो बहुत सारे स्ट्रेटजी में मास्टरी करने से अच्छा है कोई एक दो स्ट्रेटजी को प्रॉपरली सीखो और उसमें मास्टरी करो। ठीक है, लर्न जस्ट 1 to 2 सेटअप, कोई एक दो सेटअप, इजी सेटअप, कोई भी जो भी आपको लगे कि हाँ ये यूट्यूबर सही बता रहा है या ये मुझे थोड़ा सा आता है, या कहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, वहां से जो भी कुछ बताया जाएगा 8-10 स्ट्रेटजी, आप उसमें से एक दो कुछ भी अच्छा सा सीख लो जो भी आपको इजी लगे। ठीक है, रिपीट फॉर मंथ्स, मंथली आप वही रिपीट करो। ठीक है, वही रिपीट 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 रिपीट, न्यू स्ट्रेटजी की तरफ नहीं। ठीक है, एग्जांपल्स देखो और उसमें रिपीट करो। और फिर उसके बाद क्या आता है, ब्रेकआउट रीसेट। ठीक है, ब्रेकआउट रीटेस्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेकआउट रीटेस्ट ये भी आप सीख सकते हो। जैसे मैंने क्या बताया एग्जांपल में कि कुछ स्ट्रेटजी है जिनका मैं एग्जांपल में बता देता हूं। देखो क्या क्या है, ब्रेकआउट रीटेस्ट, आप इसमें भी मास्टरी करके पैसे बना सकते हो, सरवाइव कर सकते हो। वीवैप रिजेक्शन, इसमें भी आप मास्टरी कर सकते हो। ठीक है, और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट जो बहुत अच्छा, बहुत बिगनर्स के लिए अच्छा है। अगर लेकिन यूज प्रॉपरली सही से नहीं पता लोगों को, इंडिकेटर लगा करके या फिर जिसको मैनुअली बनाने आता है वो बस बना लेता है और वो लॉस में रहता है। क्योंकि हमारे पास एक अभी स्टूडेंट है मिस्टर सैलेस, उन्होंने पटना या कहीं जाकर के सिर्फ इस स्ट्रेटजी को सीखने के लिए, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के लिए पैसे दिए, सिर्फ एक स्ट्रेटजी को सीखने के लिए जिसमें वो लॉस कर रहे थे। अभी उनकी उस एक सिंगल स्ट्रेटजी को हम लोग बेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, अगर वो ये वीडियो भी देखे तो वो कमेंट करके अपनी राय बताए कि हाँ मैं अगर गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उस स्ट्रेटजी को बेस्ट किए। मतलब आपको स्ट्रेटजी सिर्फ सीखना नहीं, उसको बेस्ट लेके जाना है कि हमारा एसएल टारगेट सब कुछ मेंटेन होना चाहिए, नंबर ऑफ लॉस कम होना चाहिए, नंबर ऑफ सक्सेस ज्यादा होना चाहिए। उसको बोलते हैं वन सेटअप। ओके, आगे चलते हैं दोस्त। फिर उसके बाद ट्रेडिंग जर्नी। ठीक है, चलो अब वहां पे आता है ट्रेडिंग जर्नी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिंग जर्नी। ट्रेडिंग जर्नी, विदाउट जर्नी इंप्रूवमेंट स्लो होता है, उसको ट्रैक करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई एक स्ट्रेटजी बना भी लिए और अपने ट्रेडिंग जर्नल को, ट्रेडिंग जर्नी में अपने जनरल को आप अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अपने ट्रेडिंग वाली जर्नी में आप जनरल को मेंटेन नहीं कर रहे। जनरल मतलब कि भाई आज डेट 14 तारीख 5वां महीना 2026 में मैंने मॉर्निंग में 2 ट्रेड लिए। 2 ट्रेड किस सेटअप पे लिए, वाई, क्या कंडीशन था उसको लिखो, हमारा कितना टारगेट हुआ, एक लॉस था, एक में एसएल हिट हुआ, एक में टीजीटी मिला। एसएल वाले में कितना एसएल था, टारगेट वाले में कितना टारगेट था, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग जर्नल। तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आप अपने ट्रेडिंग जर्नल को जरूर मेंटेन करो। ठीक है, ये आपको बताता है वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कि आप कितना ग्रोथ कर रहे हो या फिर आप वहीं पे फंसे हो। अगर आपको दिखेगा ये चीज तब आप ग्रोथ करने का सोचोगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आता है यार, एंट्री रीजन। चलो अब हम सारे पॉइंट्स को एक बार अच्छे से इसमें देखते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट ये आपके लिए ही हो रहा है, कोई बात नहीं। अब ट्रेडिंग जर्नी के अंदर जो पहला आता है, आप क्या क्या लिखोगे, अपना लिखो हर एक ट्रेड के, जब भी आप ट्रेड लो तो वहां पे लिखो कि एंट्री का हमारे रीजन क्या था, हमने क्या देख के, कौन से सेटअप पे, स्ट्रेटजी पे हमने ये ट्रेड लिया, ये चीज आप जरूर लिखना। ठीक है, क्योंकि मोस्टली आप क्या करते हैं लोग कि टेलीग्राम पे देखा कि कॉल सभी बाय कर रहे हैं या मार्केट का एक ग्रीन कैंडल बनाया, हमने ट्रेड में एंट्री ले लिया, लेकिन उन्हें पता नहीं होता वाई। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपके ट्रेडिंग जनरल में मेंटेन होना चाहिए, एग्जिट का रीजन, कि आपने किस बेस पे एग्जिट किया, एसएल में किया तो क्यों किया, टीजीटी में किया तो क्यों किया। ठीक है, और इमोशन, क्या उसमें इमोशन था तो किस चीज में था। ठीक है, मिस्टेक्स, अपने मिस्टेक्स को काउंट करो, उसको मेंटेन करो, और उसको मिस्टेक्स को, जो भी मिस्टेक्स मिलता है, आप जहां भी ट्रेड करते हो, अगर घर में करते हो तो दीवार पे लगा लो, लैपटॉप में करते हो तो स्टिकी नोट बना के लिखो वहां पे, जैसे अवॉइड जीरो हीरो, एक्सपायरी ट्रेड। मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप 2 साल 3 साल से प्रॉफिटेबल नहीं हो तो आपको एक्सपायरी अवॉइड करनी चाहिए। डोंट ट्रेड विदाउट सेटअप कंफर्मेशन, इस तरीके से आप नोट्स को लिखो और उसको प्रॉपरली देखो, डेली आपके सामने रहेगा तो आप वो चीज में भी न करो। फिर अपने स्क्रीन शॉट्स को रखो कि कहां पे मैंने लॉस किया, कहां पे मैंने
प्रॉफिट किया उसको कंपेयर करो, अपने आप को बेटर करने में, आपको ये बेटर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये पूरा अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ या फिर रोड मैप आप मेरे को कमेंट कर देना टेलीग्राम पे, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कैपिटल मैनेजमेंट। रियलिटी ये है स्मॉल कैपिटल में प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, अवॉइड ऑल इन ट्रेड। ठीक है, हमें किस चीज की जरूरत है भाई कि अगर आपका 20,000 का कैपिटल है, 10,000 का कैपिटल है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है कि यार अगर एक भी ट्रेड में हमें, एक दो ट्रेड में अगर हमें एसएल मिल गया तो हमारा कैपिटल तो दोबारा ट्रेड लेने के लिए ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए आप हर एक ट्रेड को नहीं ले सकते, आप हर एक ट्रेड को अवॉइड करो। कैसे, इसमें क्या क्या पार्ट आता है, ये सब एक सिलेबस है स्टॉक मार्केट का, जो अभी तक इसमें से मे बी 70% चीजों तो आपने सुना ही नहीं होगा, है ना। अभी आपको पता चल रहा है कि प्रॉपर रोड मैप क्या है। चलो इसके अंदर देखते हैं। सर्वाइवल आपका माइंडसेट होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, सर्वाइवल माइंडसेट मतलब कि हर एक ट्रेड मुझे नहीं लेना है, मुझे वही ट्रेड लेना है जिसमें मेरे को कंफर्मेशन ज्यादा मिल रही है। मेरी स्ट्रेटजी जब प्रॉफिटेबल, मेरी स्ट्रेटजी है जो भी स्ट्रेटजी हो वो अगर प्रॉफिटेबल है और उसमें सबसे ज्यादा कंफर्मेशन मिल रहा है इस ट्रेड में, तो ही मैं ये ट्रेड करूंगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी, लगातार बनी रहना भाई। ठीक है, अब ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रॉफिट करना नहीं, लगातार प्रॉफिट करना इंपॉर्टेंट है। तो आप भले आप 3-3 दिन पे, 2-2 दिन पे ट्रेड करो, अच्छे एक्यूरेसी के साथ करो, लेकिन जब भी करो ट्राई करो कि आपका लगातार प्रॉफिट होता रहे। इससे आप मोटिवेट रहोगे, चीजों को सीखने में भी आपको मजा आएगा। कंपाउंडिंग, अपने कैपिटल को हमेशा कंपाउंड करो, प्लस करो, मल्टीप्लाई करते रहो। ठीक है, कि आज मेरा 10,000 का कैपिटल था तो ऐसा नहीं है कि आज हम 20,000 का कैपिटल करेंगे। ठीक है, आज हमारा 10,000 का कैपिटल था तो हम ट्राई करेंगे यार टैक्स ब्रोकरेज करके भी हमारा 200-300 रुपए इसमें ऐड ऑन हो। हमेशा इसको मल्टीपल करने का सोचते रहो। ठीक है, इस टाइप का आपको माइंडसेट चाहिए, सोचो। फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है रूटीन एंड डिसिप्लिन। देखो, रूटीन और डिसिप्लिन ये ट्रेडर, आप स्टॉक मार्केट में नहीं, ये आपका पर्सनल लाइफ में भी होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग में भी इसको फॉलो कर पाओगे। कैसे, स्लीप का भी आपका डिसिप्लिन होना चाहिए भाई, कि आपको टाइम पे सो जाना है, तभी आप सुबह टाइम पे उठ पाओगे और मार्केट के खुलने से पहले उठ पाओगे, वहां पे एनालिसिस वाली पार्ट कंप्लीट कर पाओगे, चीजों को देख पाओगे। ठीक है, प्री मार्केट सेशंस को देख पाओगे। इसके लिए आपको प्रॉपर स्लीपिंग चाहिए भाई, प्रॉपर आपको सोना पड़ेगा आपका। तब जब आप सोगे तो आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे कोई योगा क्लास नहीं चला रहा हूं, प्लीज समझना, ये सब डिसिप्लिन के अंदर, आपके रूटीन, ट्रेडिंग रूटीन के अंदर आता है। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेडर का रूटीन फिक्स होता है। तो हमें क्या क्या चीज की जरूरत है भैया, पहले तो रूटीन होना चाहिए हमारा सोने का, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। मार्केट प्रिपरेशन, हमारा मार्केट प्रिपरेशन में भी हमें टाइम देना चाहिए डेली। हमें ये नहीं कि मार्केट खुलेगा 9:15 तो 9:14 तक हम पहुंच रहे हैं, बस रन करके 9:14 तक पहुंच गए, 9:15 से बस अब हम एनालिसिस करना शुरू किए। तो मार्केट प्रिपरेशन का भी हमारे पास टाइम होना चाहिए, वो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हो तो नाइट में करो। नो इमोशनल ट्रेड, मुझे लग रहा है कि अब मार्केट कॉल में जाएगा, इस टाइप के ट्रेड्स को अवॉइड करो, ये सब चीजें छोड़ो। अगर आप अभी भी यही कर रहे हो तो ये रोड मैप आप नहीं समझे, इस रोड मैप को आप नहीं पढ़े, इस रोड मैप के अकॉर्डिंगली आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं की। मैं गारंटी लेता हूं अगर आपने इस रोड मैप को प्रॉपरली फॉलो किया विद इन 30 to 16 डेज, यानी 1 से 2 महीने से, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ रोड मैप याद कर लिया, इसके अंदर मैं जो जो पॉइंट्स यहाँ पे बोल रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इन सब चीजों को ढूंढो, पढ़ो प्रॉपरली, एक एक पॉइंट पे मास्टरी करो। ठीक है, उसके बाद पोस्ट मार्केट रिव्यू, ये देखना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है दोस्तों, देखो क्या होता है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, बिगेस्ट ट्रूथ क्या है, सबसे बड़ा रियलिस्टिक, सबसे बड़ा क्या है स्टॉक मार्केट में बिगेस्ट ट्रूथ, कि इंस्टाग्राम ट्रेडर्स रियलिटी डिस्ट्रॉय कर देता है यार। सबसे बड़ी बात तो यही है। रियलिटी क्या है, देखो यहाँ पे कंटिन्यू अगर आप 2 से 5% भी बना रहे हो मंथली तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग है। अगर आप 5% 10% भी निकाल रहे हो मंथली का तो आपके लिए बहुत बड़ा है। मैं कहता हूं यार 10% निकालना ना मंथली बेसिस पे बहुत बड़ी बात नहीं है। 10%, अब ट्रेडर हो आप, आपको तो अभी तक वही मार्केट माइंड में चलता है डेली मल्टीपल करने का। मल्टीपल डेली नहीं होता भाई, डेली प्लस हो सकता है पैसे हमारे कैपिटल में, लेकिन डेली आप मल्टीपल नहीं कर सकते हो। तो 10 से 20% का रिटर्न बहुत है, इतना तो बैंक भी किसी जन्म में नहीं देगी। ठीक है, पर मंथ का।
आज से 10 साल बाद भी बैंक 10% नहीं देगी पर मंथ। ठीक है, उनका सालाना रहता है, एफडी वगैरह भी करा लोगे 7 8 9% खत्म, वो भी ईयरली बेसिस पे। ठीक है, तो 8 10 15 20% का रिटर्न बहुत है। डेली जैकपॉट चेजिंग अकाउंट उड़ा देता है। ठीक है भाई, डेली जैकपॉट जो जीरो हीरो वाले हैं, हर एक एक्सपायरी में आज जीरो हीरो होगा। 60 रुपए का बाय किए, सॉरी 16 रुपए पे बाय किए, जीरो होना है, किसी टेलीग्राम से मिल गया एसएल जीरो, टारगेट 32 50 100। तो हर किसी टेलीग्राम वालों को फॉलो मत करो, आपके पास पर्सनल नॉलेज रहेगा। हर किसी इंस्टाग्राम वालों को फॉलो मत करो, हर किसी भैया का ट्रेड मत लो, आप खुद सीखो। अगर आप खुद सीख लोगे तो कोई भी, अगर आपको किसी भी ग्रुप में ज्वाइन होगे, कहीं से भी ट्रेड आएगा तो आपको एटलीस्ट उस पर एनालिसिस कर पाओगे कि ये ट्रेड कैसा है। आपको नहीं कुछ तो एनालिसिस कर पाओगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये ट्रेड प्रॉपर है, तो आपको लेने में भी हेल्प होगा। लेकिन आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा पहले। लर्न टू स्टे आउट, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बेस्ट ट्रेडर्स हर दिन ट्रेड नहीं करते। जो चीज मैंने पहले ही बताया भाई कि 10 10 दिन भी हो जाते हैं कई बार कि कोई ट्रेड आज नहीं मिला। ठीक है, नो सेटअप नो ट्रेड, जो मैंने आपको बताया कि अपने स्टिकी नोट्स या जहां आप ट्रेड करते हो उस रूम में लिखो कि डोंट ट्रेड विदाउट सेटअप कंफर्मेशन, अवॉइड जीरो हीरो। ऐसे ऐसे पॉइंट्स आप इंपॉर्टेंट लिख के रखो जो आप मिस्टेक करते हो। अच्छा, दिस इज प्रोफेशनल माइंडसेट। ठीक है, अब क्या क्या प्रोफेशनल माइंडसेट था मैंने आपको बता दिया। अब देखो, आप इसको एक फेस में पूरा प्रिपरेशन कर सकते हो। मैंने फेस वाइज डिसाइड कर दिया है कि कौन से फेस में आपको क्या। फेस 1 में आप क्या लर्न करोगे, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, पहला टॉपिक बताया वो, और साथ साथ प्राइस एक्शन। ये चीज आप फेस 1 में पूरा रीड करो। ठीक है, पहले आप इस पे मास्टरी करो। ये चीज जब आपको लगे कि भाई मेरा हो चुका है, फिर फेज 2 में हमें पढ़ना है रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। इसको पूरा प्रॉपर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, चीजों को सीखो, एक एक पॉइंट। अगर किसी ट्रेडर, किसी इंस्टीट्यूट वाले, कोई एक बहुत बड़ा ट्रेडर भी आपके सामने बैठा हो तो वो ना बोल सके कि इस पॉइंट के बारे में इसे नहीं पता। इस तरीके से पढ़ो, क्योंकि आप यार जॉब के लिए नहीं आ रहे हो, आप एक बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस में अगर आपको आपके बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है तो बिजनेस आपको कहां से पैसा देगा। फेज 3 फिर उसके बाद पढ़ना वन सेटअप। अब आप इतना नॉलेज कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा सेटअप्स बहुत सारे, तो आप उसमें से कोई एक वन सेटअप जिसकी बैक टेस्टिंग करो, जो भी आपको अच्छा लगे उस बैक टेस्टिंग के बाद उस सेटअप को अपने रियल लाइफ में लाओ। फिर आता है लाइव एग्जीक्यूशंस, उसको पहले किसी पेपर ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे लाओ, फिर उसके बाद रियल मार्केट में उसे उतारो, अपनी उस स्ट्रेटजी को डायरेक्ट रियल मार्केट में मत लाना। फिर उसके बाद जो लास्ट हमारा फेस आता है उसमें आता है स्केलिंग कैपिटल स्लोली। अपने कैपिटल को थोड़ा थोड़ा करके मेजरमेंट करो, बढ़ाओ। ठीक है, ऑप्शन बाइंग, देखो क्विक मनी पॉसिबल है, ठीक है, ऑप्शन बायर्स के लिए क्विक मनी पॉसिबल है, बट स्टेबल लॉन्ग टर्म इनकम एक्सट्रीमली हार्ड है। ठीक है, लॉन्ग टर्म पैसा बनाना यहाँ पे बहुत हार्ड है। आज अगर आप चाहोगे कि आज मेरा एक का पैसा 2 हो जाए तो मे भी हो सकता है, गलती से भी, ठीक है, लेकिन लाइफ टाइम, लॉन्ग टाइम टिकना ये बहुत मुश्किल है एज द ऑप्शन बायर। क्योंकि ऑप्शन बायर्स के लिए ही नहीं, एक्चुअली मैं तो बोलूंगा ये ऑप्शन सेलर हर एक ट्रेडर के लिए बहुत मुश्किल है। अगर आपको चीजें नहीं पता है तो आप कहीं भी सरवाइव नहीं कर सकते। अगर तुम इनको करियर बनाना चाहते हो तो ट्रीट इट लाइक बिजनेस, नॉट एग्जीक्यूटिंग टाइम। ठीक है, एक्साइटमेंट में बस इसमें मत आओ, जॉब की नजर से मत देखो, एक साइड स्रोत, एक सेकेंडरी इनकम सोर्स के तरीके से मत देखो, इसको प्राइमरी बनाओ। जब तक तुम जिस चीज को प्राइमरी नहीं बनाओगे तब तक आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे जगह लिंक डाल दिया, आप हमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम वगैरह हर जगह पे। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूं ट्रेडर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए बताना, मैं फिर से कम बैक करने के लिए रेडी हूं यूट्यूब पे। ठीक है, तो राधे राधे, चलते हैं अभी।